नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 2 अप्रैल वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो का एक सीक्वेंस हम कल लॉन्च करेंगे, कल रिलीज करेंगे, जिसमें हम इन्हीं तीनों स्टॉक्स का कल के दिन में एक्चुअली क्या मूवमेंट हुआ वो पूरा का पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे। मतलब हमें आपको पीएनएल बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको एग्जैक्टली स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ वही दूसरे दिन बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कल के वीडियो का एनालिसिस, वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे, और वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में। पहला स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड को डेली टाइम फ्रेम पर रखा है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये जो लेवल था एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था इस स्टॉक के लिए, जहां पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सब रेजिस्टेंस फेस किया था। अब इसको ब्रेक करने के बाद में, यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में स्टॉक फिर से इस लेवल पर आकर के रीटेस्ट कर रहा है। अभी अगर ये रीटेस्ट है तो कल के दिन में स्टॉक यहाँ से एक बाउंस लेकर के बेहतरीन बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड देगा। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन है, फॉल्स ब्रेकआउट है, तो कल के दिन में स्टॉक वापस इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा और बहुत तेजी से एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाना शुरू करेगा और तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। उस केस में हमें सेल साइड के ऊपर बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा और इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 418 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 415 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अगेन ये स्टॉक को अगर जूम करके आप देखेंगे और यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो छोटी अवधि में आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह स्टॉक के लिए काम कर रहा था। जैसे ही इस स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा था। अभी अगर ये सपोर्ट लेकर के कल के दिन में एक बाउंस बैक दिखाता है तो बाइंग साइड पे बेहतरीन ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो सेल साइड के ऊपर भी आपको एक तेजी से ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 351 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 349 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक है एसएफएल, शीला फोम लिमिटेड। एसएफएल हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह उभर के आ रहा है। बार बार स्टॉक इस लेवल पे आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन में भी स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन वीक लेकर के एग्जैक्टली इस लेवल पर क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन में अगर यही प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यू करते हुए तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है। और मोमेंटम देख करके, आज की कैंडल देख करके ऐसा ही लग रहा है कि इसका मोमेंटम सेल साइड पे ही जाना चाहिए। लेकिन अगर बायर्स आ जाते हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागे और जितने लोगों ने शॉर्ट किया है उनको अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे और स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। तो इन दैट केस हमें बाइंग साइड के ऊपर भी ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 704 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 699 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹3.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।